के ऊपर गोली चलने वाली सीसीटीवी जो फुटेज थी वो लगती है और ये फुटेज वायरल भी हो जाती है। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को स्कैन करके स्टेटमेंट देती है कि इसमें टोटल 7 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके नाम है असद जो कि अतीक का बेटा है, अरबाज जो कि ड्राइवर था उस दिन, उस्मान जिसने सबसे पहली गोली चलाई थी, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, अरमान और साबिर। ये 7 लोगों के नाम पुलिस ने बताए। 24 फरवरी को ये इंसिडेंट होता है और उसके 3 दिन बाद 27 फरवरी को पहला एनकाउंटर होता है। अरबाज जो ड्राइवर था उमेश पाल वाले इंसिडेंट में, वो नेहरू पार्क फॉरेस्ट जो कि प्रयागराज में है, वहां पर पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है। अब यहां से बचते हैं 7 में से 6 लोग। इसके बाद 6 मार्च को नंबर लगता है उस्मान, जिसको विजय चौधरी नाम से भी जाना जाता है। उसका भी प्रयागराज में एनकाउंटर हो जाता है। एनकाउंटर होने के बाद पुलिस ये कहती है कि ये भाग रहा था और इसको गोली लग जाती है, हम लोग इसको हॉस्पिटल ले गए और वहां पे इसकी डेथ हो गई। जबकि उस्मान की जो वाइफ थी वो उल्टा आरोप लगाती है कि मंडे की सुबह को पुलिस उस्मान को घर से लेकर गई और एक फेक एनकाउंटर में मार दिया। तो इस एनकाउंटर होने के बाद 7 में से 5 लोग बचते हैं जो उस दिन अटैक करने आए थे उमेश पाल के ऊपर। इसी बीच में अतीक जो साबरमती जेल में था, 28 मार्च को कोर्ट अतीक को उमेश पाल का जो किडनैपिंग वाला केस था उसमें उम्र कैद की सजा सुना देती है। ये पहली बार होता है जब अतीक को सजा सुनाई जाती है किसी केस में। इसके ऊपर 100 से भी ज्यादा केस थे और ये पहला केस था जिसमें इसको गिल्टी प्रूव किया गया था। यही डिफरेंस होता है क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली में इतना बल होता है कि उसके केस जो होते हैं वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उसको क्रिमिनल नहीं बाहुबली बोला जाता है। तो ये जो सजा सुनाई जाती है अतीक को, इसी सुनवाई के लिए साबरमती जेल से यूपी लाया जाता है और उसके भाई अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाता है। जब अतीक को यूपी से लाया जा रहा था तो 1 मिनट के लिए भी मीडिया ने अतीक का साथ नहीं छोड़ा था। अतीक को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ले जाना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं था। सिर्फ साबरमती से यूपी लाने में 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। तो अब अतीक और अशरफ दोनों को प्रयागराज की जेल में ले आया जाता है। अब इसके बाद डेट आती है 13 अप्रैल 2023 और जो 5 लोग बचे थे उनमें से 13 अप्रैल को असद अहमद, अतीक का बेटा, और गुलाम, इन दोनों का भी झांसी के अंदर एनकाउंटर हो जाता है। अतीक अहमद के 5 बेटे थे, जिसमें से सबसे बड़ा उमर लखनऊ जेल में है और दूसरा बेटा अली है जो नैनी सेंट्रल जेल में है। तीसरा बेटा असद था जिसका एनकाउंटर हो गया। इसके अलावा 2 सबसे छोटे बेटे हैं अजम और अबन जो कि क्लास 12th और क्लास 9th में है, स्टूडेंट है वो अभी। उनको भी यूपी पुलिस ने अरेस्ट करके प्रयागराज में एक जुवेनाइल होम में डाल दिया है और असद की वाइफ फरार है। अतीक अहमद की जो 11,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया गया और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। और ये सारी चीजें जब चल रही थी इसमें अतीक की वाइफ ने सीएम योगी जी को लेटर भी लिखा कि उनके हस्बैंड अतीक का एनकाउंटर भी कराया जा सकता है। और इसके साथ साथ अतीक ने भी कहा कि उसको किसी पुलिस वाले ने धमकी दी है कि तुम लोग भी मारे जाओगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अतीक ने उस पुलिस वाले का नाम एक सील्ड एनवलप में लिख के अपने लॉयर को दे दिया था कि अगर उसको कुछ होता है तो ये लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ यूपी हाई कोर्ट और यूपी सीएम को दे दिया जाए। इस लेटर को लेके भी काफी बवाल चल रहा है कि इसमें किसका नाम है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। तो 7 लोग जो उस दिन हमला करने आए थे उमेश के ऊपर, उसमें से 4 का एनकाउंटर हो चुका है। बाकी 3 गुड्डू मुस्लिम, अरमान और सबीर ये भागे हुए हैं। इनके ऊपर 5 लाख का इनाम है। 13 अप्रैल 2023 जिस दिन असद अहमद अतीक के बेटे का एनकाउंटर होता है और नेक्स्ट डे उसकी बॉडी को कसारी मसारी गांव में ले जाया जाता है। ये वही गांव है जो मैंने शुरू में बताया था कि जहां पे अतीक अहमद पैदा हुआ था। तो असद की बॉडी का जो लास्ट रिचुअल था वो वहीं पे होना था और इससे थोड़ी दूर पे धूमनगंज पुलिस स्टेशन में अतीक और उसका भाई अशरफ बंद थे, लेकिन उनको वहां पे जाने नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। अब देखिए कोर्ट से स्पेशल ऑर्डर थे कि अतीक और अशरफ जो जेल में बंद थे इनका रेगुलर मेडिकल चेकअप होगा ताकि कोई मारपीट हो इनके साथ तो वो पता चल सके। तो नेक्स्ट डे यानी कि 15 अप्रैल को इन दोनों को रात 10 बजे कॉलविन हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है धूमगंज पुलिस स्टेशन से, जो कि 10 मिनट की दूरी पे है। इनकी जो गाड़ी थी वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर पे रुकती है और ये लोग गाड़ी से उतर के पैदल पैदल हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। मीडिया वाले इनको घेर लेते हैं, उसमें से ही 3 लोग फेक मीडिया पर्सन बन के आते हैं और अतीक और अशरफ को मार देते हैं, जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देखा ही होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये 3 हैं कौन और इन्होंने मारा क्यों? इनमें से एक का नाम है लवलेश तिवारी, दूसरे का मोहित जिसको सनी भी बोलते हैं, और तीसरा अरुण मौर्य। इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो इन्होंने कहा कि इनको अपना नाम बनाना था क्राइम की दुनिया में, इसलिए मारने के लिए कोई बड़ा आदमी चाहिए था, इसलिए इन्होंने अतीक और अशरफ को मारा। लेकिन पुलिस अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ये तीनों अलग अलग शहर में रहते थे, ये तीनों एक दूसरे से मिले तक नहीं थे। सिर्फ सनी और लवलेश जो थे वो 2021 में बांदा जेल में एक बार मिले थे और उसके बाद इनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। तो ये लोग इस काम के लिए साथ में कैसे आए? दूसरी चीज, ये लोग काफी गरीब भी थे, कपड़े तक फटे पुराने पहने थे, तो इनके पास हैवी
कैलिबर जिगाना टर्किश पिस्टल जो यूएस कोस्ट गार्ड और फिलीपीन मलेशिया की जो पुलिस थी वो यूज करती है, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख होगी, ये कैसे इनके पास आ गई? एक फेक कैमरा और माइक खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? इनको कैसे पता चला कि टाइम बदल के अतीक को मेडिकल चेकअप कराने के लिए रात में एग्जैक्ट 10:30 बजे ही हॉस्पिटल के लिए ले जाया जा रहा है? ये लोग पहले दिल्ली में इकट्ठा हुए, वहां पे प्लानिंग करी, फिर प्रयागराज की तरफ आए, तो होटल वगैरह का खर्चा जो सारा कुछ था उसके पैसे इनके पास कहां से आए? इन तीनों के घर वालों को कुछ भी नहीं पता कि ये क्या करते हैं। उनको भी डायरेक्ट टीवी से ही पता चला कि इन्होंने ये सब कर दिया। अब इनको किसने इकट्ठा किया, इन्होंने ये चीज क्यों की, ये तो पुलिस इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में किसी की भी डेथ होना बहुत ही खतरनाक चीज होती है एक डेमोक्रेसी के लिए। पहली चीज तो जो बंदा कस्टडी में होता है उसके हाथ बंधे होते हैं, वो अपनी सिक्योरिटी तक खुद नहीं देख सकता, इसलिए पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उसकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे। और दूसरी चीज, जब ये सब चीजें ज्यादा होने लगती हैं तो लोगों का लॉ एंड ऑर्डर से विश्वास उठता है और सोसाइटी में लोगों को लगता है कि कोर्ट की बजाय गैंगस्टर बन के अपनी जिंदगी के बदले लिए जा सकते हैं। आप किसी को भी बंदूक एक बार दे सकते हो, लेकिन एक बार बंदूक देने के बाद आपका कंट्रोल उससे हट जाता है, चाहे वो